हाय दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मीनू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, कुछ काम में व्यस्त होंगे। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो देख के तो पता चल ही गया होगा कि आपको जानना होगा कि बेबी गर्ल में क्या सिम्टम्स रहते हैं। मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो जानने के लिए व्लॉग में बने रहे। कि स्टार्टिंग मंथ में मॉर्निंग सिकनेस या मतलब मुझे तो मॉर्निंग सिकनेस होती थी। मतलब सुबह मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, तुमको थकान थकान जैसा लगना, वैसा मतलब मुझे ज़्यादा हुआ। और उसके बाद जैसे 6 वीक का एक सोनोग्राफी होता है, उसमें बच्चे का हार्ट बीट पता चलता है। तो जब ये 6 वीक हुए, मीन्स 1.5 महीने हुए, तब मेरा डॉक्टर ने कंसर्न मतलब लिख के दिया था कि आपको एक सोनोग्राफ़ी करवाना पड़ेगा। तो हमने सोनोग्राफ़ी कराया था, तो उसमें 6 वीक में बच्चे का हार्ट बीट आ गया था। फिर उसके बाद में मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो ही चुका था, 1.5 महीने से स्टार्ट हो चुका था। टोटली मुझे 6 मंथ तक उल्टी हुए, वॉमिटिंग हुई। और मुझे मतलब होता है ना, हर दिन दवा खाओ फिर भी मुझे वॉमिटिंग होती ही थी। फिर जैसे कि आप मेरे पहले वीडियो में देखे होंगे कि 3 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुए थे और मुझे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ा, एडमिट होना पड़ा, बिकॉज़ मुझे पानी की कमी बहुत हो गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे 18 सलाइन मुझे चढ़ाई थी, जिससे कि मेरे बॉडी के अंदर पानी रहेगा, तभी तो बच्चे का ग्रोथ होएगा। तो मॉर्निंग सिकनेस पहली। और जैसे कि बहुत लोगों का रहता है कि उनका बच्चे का हार्ट बीट, और मेरे जो बच्ची थी उसका हार्ट बीट 140 के अबव ही रहता था। तो जब भी हमने सोनोग्राफी करवाती थी तो 142, 148 तो 153 तक भी गया है। मतलब 140 के अबव ही मेरा बीपीएम रहता था, बच्चे का हार्ट रेट। और जो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है इंटीरियर पोस्टीरियर, तो मेरी जो लड़की का था वो पोस्टीरियर वॉल में था। तो जो सोनोग्राफी कर बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि इंटीरियर वॉल रहता है तो बेबी गर्ल होती है पोस्टीरियर वॉल। तो मेरी जो बेबी थी वो पोस्टीरियर वॉल में थी, तो मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और मुझे क्रेविंग में मीठा खाने का बहुत शौक़ था। मतलब मैंने तो शक्कर की चाशनी में ब्रेड को डुबो के खाया है, इतना खाया है मीठा कि जिसकी कोई बात नहीं। और डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया था कि तुमको शुगर कम खाना है, पर भी मैंने बहुत खाया। और मतलब बीपी की वजह से, मतलब मैंने बीपी जब भी चेक कराया था तो उन्होंने बोला था कि नमक थोड़ा कंट्रोल, मतलब ये टाइम कैसा था, थोड़ा कंट्रोल में नमक खाना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई होगा, जिससे बच्चे को तकलीफ़, मीन्स उनका ग्रोथ वगैरह रुक जाने का चांसेस रहता है, इसके लिए। और फिर उसके जब ही मेरा 5 मंथ लगा, तो 5 मंथ में भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। उसमें भी मतलब बच्चे का वेट, तो मेरे जो बच्चे का वेट था वो 500 के अंदर ही था। 470 ग्राम की थी, हो गई थी वो 470 ग्राम की बच्चे का वेट 5th मंथ में। और 5th मंथ में एक हम लोग को इंजेक्शन लेना पड़ता है। और फिर जब भी हमारा नेक्स्ट सोनोग्राफी मेरा हुआ था 7th मंथ में होता है, पर डॉक्टर ने बोला नहीं आपका सब कुछ सही है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आप 9th मंथ में एक सोनोग्राफी करा लो। तो फिर मैंने 9 मंथ के स्टार्टिंग में एक सोनोग्राफी करवाई थी, जिसमें बच्चे का वेट मेरा 250, मतलब 2.5 किलो की वो हो चुकी थी। हाँ, 2.5 किलो उसका वेट उस टाइम था। और जो मेरी बच्ची हुई थी वो नेट 3 किलो की हुई थी वो। और आप लोग को अगर ये जानना होगा कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि
7th मंथ में भी एक सुई लगाई जाती है। वो हम लोग को शायद से TDS का कि किसका सुई रहता है जिसे, और फिर मतलब यही 1 डेढ़ महीने का सोनोग्राफी रहता है, और एक 5th मंथ का रहता है, और एक रहता है जिसको 7 मंथ में करवाते हैं बहुत सारी डॉक्टर्स, या तो डायरेक्टली 9 मंथ का होता है। पर आपको डेढ़ महीने की जब भी होती है तभी आपको एक ब्लड टेस्ट भी करवाना है, और उसके बाद में जब 5th मंथ का होता है तो आपको एक ब्लड टेस्ट करवाना है, क्योंकि आपको देखना भी तो है ना आपके शरीर में है कितना ब्लड। तो डॉक्टर तो सजेस्ट करती है, मैंने तो खुद से बोला था कि मुझे एक ब्लड टेस्ट करवाना है, बिकॉज़ 5th मंथ लगे तो मेरा मतलब से डेढ़ महीने का हुआ ही था सोनोग्राफी, तो मैंने खुद से बोला था कि मैडम मेरा एक ब्लड टेस्ट करवाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है करवा लीजिए। तो फिर एक थायराइड का भी टेस्ट होता है इसमें, मतलब देखा जाता है कि आपको थायराइड है कि नहीं। बहुत लोगों को थायराइड की इश्यूज रहते हैं, तो इसके लिए भी उनको बोला जाता है कि एक सोनोग्राफी और एक टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है। तो तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो मेरे में तो ये था कि 140 अबोव उसका हर वक्त हार्ट रेट आता था। वो पोस्टीरियर वॉल में थी प्लेसेंटा उसका, और उसका जो बेबी किक था वो मुझे 4 मंथ से स्टार्ट हो गया था। जो बेबी गर्ल होती है ना वो थोड़ी चुलबुली होती है, तो इसके लिए वो 4 मंथ से उसका थोड़ा थोड़ा सा मुझे महसूस होने लगा था। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्या पता आपके लिए, बहुत लोगों की इच्छा होती है उनको लड़का चाहिए, बहुत लोगों की इच्छा होती है उनको लड़की चाहिए। देखो लड़का हो या लड़की उससे कोई मैटर नहीं करता है, मैटर ये होता है कि आपके घर में बच्चा आया है, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। आजकल तो लोग तरस जाते हैं बच्चे के लिए, तो भगवान बोलते हैं ना कुछ भी मिल जाए, चाहे वो लड़का हो वो लड़की हो, है तो अपनी औलाद। तो वही होता है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए कि आपको लड़का हो आपको लड़की हो। जिसको जो मिल गया बस समझ लो कि भगवान की कृपा है, आपके घर बच्चा आया है, बस ये सोच के चलो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। वो नेक्स्ट ब्लॉग ये रहेगा कि कि मेरी डिलीवरी सिजेरियन हुई है या नॉर्मल, ये जानने के लिए आप नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू एवरी